नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई वजहों से हंगामेदार चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर नोकझोंक की स्थिति सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह बनी हुई है। लेकिन एक मुद्दा है जिसको लेकर मौजूदा विपक्ष यानी कि बीजेपी सत्ता पक्ष पर तेज हमले कर रही है और वो वजह है नेता प्रतिपक्ष की सदन में मान्यता, जो अब तक नहीं मिल पाई है। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता तो चुन लिया, लेकिन कानूनी दांवपेच में और विधानसभा में जो तमाम प्रावधान है उस प्रावधानों के तहत दांवपेच में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता फंसी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा कर रही है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा सत्र जब से शुरू हुआ है तब से ही हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। स्थानीय नीति के मामले पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि स्थानीय नीति आदिवासियों के हक में होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी घोषणा पत्र में भी ये स्पष्ट किया हुआ है कि 1932 के खतियान के आधार पर झारखंड में पूर्व में जो निर्धारित की हुई जो स्थानीय नीति है उसको हम संशोधित करेंगे। 1932 के खतियान के आधार पर निश्चित रूप से सरकार को नियुक्तियों के पूर्व 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति निर्धारित करना चाहिए और इस स्थानीय नीति में निश्चित रूप से आजसू पार्टी सरकार को साथ देगी। दूसरी ओर बीजेपी का इस पर कहना है कि सत्ता पक्ष स्थानीय नीति के मामले पर जनता को ठगने का काम कर रही है। अगर स्थानीय नीति में बदलाव किया जाएगा तो बीजेपी इसका विरोध करेगी। तो स्थानीय नीति और नेता प्रतिपक्ष, इन दो मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार बनी हुई है। बाहर और भीतर दोनों जगह हंगामा। हमारे सहयोगी प्रतीक ने विधानसभा के कार्रवाई का जायजा लिया, दिखाते हैं आपको उनकी नजरों से। ये नज़ारा है विधानसभा के बाहर का, जहां आप देख सकते हैं कि बीजेपी विधायक जो है अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुंह पे भगवा पट्टा डाल रखा है। कुछ बोल नहीं रहे, क्या किस तरह से क्या विरोध है? देख सकते हैं आप कि कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं इशारों में। न्याय नहीं मिल रहा है इनको। आगे क्या कीजिएगा अगर न्याय नहीं मिलेगा तो? देख सकते हैं कि ये नया अंदाज है, नया तरीका है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप देख सकते हैं कि जो ये विरोध का तरीका है काफी अनोखा है। अब देखना है कि काफी अनोखा ये अंदाज है। आप विरोध का ये तरीका देखिए। आनंद जी कुछ बोल नहीं रहे, क्या ये नया अंदाज है विरोध का? तो देख रहे हैं अनंत ओझा थे। अमित मंडल जी ये नया तरीका है, क्या बताना चाह रहे हैं? आँख कान नाक सब बंद कर रखा है इन्होंने। अब आगे भी देखिए कि आप कैमरा देख रहे हैं कि ये अनोखे अंदाज को कवरेज के लिए नया तरीका है। खासतौर पर ग्रंची जी क्या है, ये क्या हो रहा है? विधानसभा अध्यक्ष कुछ नहीं सुन रहे हैं क्या? आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं आप। अगर नहीं मानेंगे तो आगे क्या करेंगे? तो ये अनोखा अंदाज आपने देखा कि बीजेपी ने भगवा पट्टा मुंह पे बांध रखा है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनका साफ कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष जो इन्हें न्याय नहीं दे रहे हैं, अगर न्याय नहीं देंगे तो इसी तरफ सदन का वॉकआउट करेंगे और इसका विरोध बदस्तूर जारी रहेगी। सहयोगी शशि के साथ प्रतीक सिंह, ओंकार टीवी, रांची। तो
विपक्ष के सदस्यों ने मुंह पर पट्टी बांध रखी है और कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न उनकी आवाज सुनी जा रही है, न उनकी बातों पर सदन में कोई ध्यान दिया जा रहा है। इस वजह से इनकी आवाज बंद हो गई। हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, बीजेपी विधायकों का विरोध का ये नया तरीका देखने को मिला, जैसे वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है, उनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है इस सदन में। जी बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो सदन की कार्रवाई है अक्सर देखा जा रहा है कि बीजेपी वॉकआउट कर जा रही है या विरोध कर रही है और नया नया फॉर्मूला विरोध का बीजेपी ने अपना रखा है। आज नायाब अंदाज में आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी विधायक है अपने मुंह पे पट्टी बांधकर और मुख बधिर की तरह वो बोल रहे हैं, बतला रहे हैं कि मुझे न्याय नहीं मिल रही है, तराजू का इशारा कर रहे हैं और आंख कान बंद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने कर रखी है, उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। और अगर इनकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो इनका यह भी कहना है कि वो इसके लिए फाइट करते रहेंगे और सदन का बहिष्कार करते रहेंगे। तो ये बहिष्कार यूं ही चलता रहेगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जो मान्यता है उसको लेकर विशेषज्ञों से भी बातचीत चल ही रही होगी, पार्टियों की, पार्टी नेताओं की, कि ये कब तक पेंच यूं ही फंसा रहेगा, नेता प्रतिपक्ष की मान्यता कब होगी सदन में? जी देखिए दीपक, अगर देखा जाए तो जेडीएम के 3 विधायक से जीत कर आए थे, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और बाबूलाल मरांडी। इसमें 2 विधायक जो है वो कांग्रेस की शरण में चले गए हैं और ये अकेले पर गए हैं बाबूलाल मरांडी। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो इसमें भी ये फॉल्ट पाया जा रहा है और यही वजह है कि विपक्ष बोल रही है कि ये राज्यसभा चुनाव जो 26 तारीख को होने को है, उस समय तक मामला को विधानसभा अध्यक्ष लटकाए रखेंगे और जैसे ही 1-2 दिन पहले होगा उस समय बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक वोट कम हो जाएगा। वहीं ढुल्लू महतो को भी लेकर जो विपक्ष है काफी कड़ा तेवर अपना रखा है। उनका कहना है इसलिए उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें भी कानूनी दांव-पेच में फंसाया जा रहा है कि वो भी वोट ना दे सकें। तो यही वजह रहेगी कि जो महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार हैं, अगर दूसरे वैसे तो 28 विधायकों की जरूरत पड़ती है एक राज्यसभा सदस्य के लिए, अगर ये 2 वोट अगर बीजेपी के कट जाते हैं तो दूसरा भी महागठबंधन का ही राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। तो ये राज्यसभा को लेकर संभवतः पूरी राजनीतिक दांवपेच चली जा रही है झारखंड के विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जिन 2 सीटों को इन पूरे राजनीतिक दांवपेच के पीछे की वजह बताई जा रही है, उन 2 सीटों पर चुनाव होना है और जो राजनीतिक समीकरण है झारखंड का, उसके हिसाब से एक सीट तो मौजूदा सत्ताधारी दल को यानी कि महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम को आसानी से उपलब्ध होती दिख रही है और उस सीट पर जेएमएम की ओर से शिबू सोरेन के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन दूसरी सीट जिसको लेकर तमाम दांवपेच चले जा रहे हैं, वो सीट दिलचस्प मुकाबले की वजह बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में 26 मार्च को 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। यही वजह है कि कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच पिछले 2 दिनों से बैठकों का दौर जारी था। बैठक के बाद कोटे से गुरुजी के नाम की घोषणा की गई। वहीं कांग्रेस में उम्मीदवारों की सूची आलाकमान को भेज दी गई है। अब किसके नाम पर मुहर लगती है यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले राज्यसभा चुनाव जो झारखंड में होने हैं 2 सीटों के लिए, जिसमें से एक सीट के लिए तय हुआ कि आदरणीय गुरुजी राज्यसभा जाएंगे और दूसरी सीट के लिए हम लोग समय आने पर बताएंगे और अपने विपक्ष की रणनीति को भी इस दौरान देखेंगे। तदुपरांत निर्णय लिया जाएगा कि दूसरा प्रत्याशी यूपीए की तरफ से कौन होगा। एक निर्णय यूपीए की सरकार ने और गठबंधन की सरकार में लिया है कि हम माननीय गुरुजी शिबू सोरेन जी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी तय की है हम लोगों ने। जहां तक दूसरे सीट की बात है और हमारे गर्व की बात है कि गुरुजी जिनका योगदान
झारखंड के बनने में, झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के आम आदमियों के लिए, गरीब आदमियों के लिए जो उन्होंने त्याग दिया है, और मैं समझता हूं कि उनको प्रत्याशी बनाने पर पूरा झारखंड को गर्व होगा। और क्योंकि त्याग और बलिदान के प्रतीक गुरुजी रहे हैं, तो माननीय, जैसे कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी से हुई, जेएमएम की तरफ से माननीय गुरुजी का नाम तय हुआ है। दूसरी ओर भाजपा में भी इसको लेकर काफी गहमागहमी चल रही है। बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं माने जाने पर सदन में हंगामे का दौर बदस्तूर जारी है और बीजेपी अब यहां तक आरोप लगा रही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष बाबूलाल मरांडी की सदस्यता रद्द करना चाहती है। वहीं बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी आजसू ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखो, अभी इन चीजों पर पार्टी के अंदर में विचार नहीं हुआ है। अभी अधिसूचना जारी होगी, फिर उसके बाद पार्टी बैठ के तय करेगी कि हमें इस चुनाव में किस रूप से हमको आना है। क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश जी ने कहा कि बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा इसको देखकर पार्टी निर्णय लेगी, कोई ऐसी बात नहीं? पार्टी के अंदर चर्चा होगी, माननीय सांसद भी रहेंगे। खैर, झारखंड में जब जब राज्यसभा चुनाव हुए, हॉर्स ट्रेडिंग या किसी अन्य वजह से झारखंड सुर्खियों में रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड कितनी सुर्खियां बटोरता है। ओंकार आवामी के लिए सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव का गणित फिलहाल क्या इशारे कर रहा है, और 2 सीटों के इस खींचतान में एक सीट तो तय है, दूसरी सीट किस खेमे के पास जाएगी, ये दिलचस्प मुकाबला होता दिख रहा है। इस पर बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, 2 सीट जिसमें से एक पर तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, दूसरी सीट को लेकर काफी खींचतान चल रही है। दीपक, ये झारखंड है और यहाँ चमत्कार होते रहा है जी। अगर पिछले राज्यसभा चुनाव की बात करें तो 0.01 वोट से धीरज साहू सांसद बन गए जी। दूसरी तरफ देखें तो परिमल नाथवानी भी यहाँ से सांसद बने हैं, वो भी कुछ पॉइंट दो से ही जीते थे। दूसरी बार निर्दलीय वो लड़े, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। तो यह कुछ भी हो सकता है दीपक। राज्यसभा चुनाव के लिए शिबू सोरेन का नाम आ गया है, जहां मुख्य में से कहे महागठबंधन से, चूंकि यहाँ के कांग्रेस प्रभारी ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि शिबू सोरेन यहाँ से राज्यसभा के एक उम्मीदवार होंगे। अब रही बात दूसरे की, तो दूसरों को लेकर के इधर भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन में खींचतान जारी है। उम्मीदवार आ जाता है तो कुछ कयास लगाया जा सकता है जी। अब सवाल यह उठता है कि अब बाबूलाल मरांडी की सदस्यता को लेकर के किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष क्या डिसीजन देते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि 2014 में भी एक विलय हुआ है भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा का जी। एक 2020 में विलय हुआ है झारखंड विकास मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि चुनाव आयोग आज भारतीय झारखंड विकास मोर्चा का जो सिंबल है उसको सीज कर लिया है। इसकी घोषणा भी हो चुकी है कि उसने सीज कर लिया, मतलब कि झारखंड विकास मोर्चा का विधिवत विलय अभी हुआ है जी। अब 2014 का अगर पन्ना खुलता है तो कानून क्या कहता है और किस कानून के तहत 6 विधायकों को मान्यता दी गई और उनके जीत को या उनके विलय को तरजीह दिया गया या फिर उनको कानूनन मान्यता दी गई, यह देखना दिलचस्प होगा दीपक। जब तक दोनों तरफ से दूसरे उम्मीदवार नहीं आते तब तक कुछ कयास लगाना थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, लेकिन चमत्कार कुछ जरूर होगा। हो सकता है परिमल नाथवानी भी चुनाव मैदान में उतर आए। झारखंड है और झारखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले सभी ये उम्मीद कर रहे हैं, संजय जी आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि चमत्कार एक बार फिर शायद देखने को मिले राज्यसभा चुनाव में। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ संजय जी। तो चमत्कार क्या होगा और किस तरह से गुणा भाग बिठाकर एक सीट अपने खेमे में
किया जाए, इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से काफी खींचतान चल रही है। राजनीतिक दांवपेच लगाए जा रहे हैं, हर फॉर्मूला सेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उम्मीदवार का नाम आने के बाद थोड़ी संभावना बनेगी। कौन किसके पक्ष में जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। तो जिस वजह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी चमत्कार की संभावना बता रहे हैं वो है नेताओं का दोहरा चरित्र। जी हां, दोहरा चरित्र, सही सुना आपने, सामने कुछ पीछे कुछ। जब मौका आया तो किसी को भी कुछ भी बना लेते हैं, और कहने का भावार्थ आप बेहतर समझ सकते हैं। ये रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो और भी अच्छे से मतलब समझ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में काफी हंगामा देखने को मिलता है। कल तक जहां कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और सीपी सिंह एक दूसरे पर अमर्यादित बयान करने से बाज नहीं आ रहे थे, अब वही नेता अपने विपक्षी नेता से गले मिलते दिख रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा ही में कुत्ता की तरह भौंक भी रहा है, ऑर्केस्ट्रा ही में कुत्ता की तरह भौंक भी रहा है, ऑर्केस्ट्रा ही में कुत्ता की तरह भौंक भी रहा है। चिन्हित कर लिया गया विधायक और कार्रवाई होनी चाहिए, सदन होना चाहिए विधायक। ये सदन है, तो पागल खाना नहीं है क्या? वो तो सारा मर्यादा हद पार कर दिया आपने। मेरा मानना है कि त्वरित कार्रवाई हो और सदन की गरिमा बनी रहनी चाहिए। इरफान अंसारी कह रहे हैं कुत्ता की तरह भौंकता है। आप देख रहे हैं, अब उनको कितना गंभीरता से लेना चाहिए तो लोग जानते हैं, लेकिन अब जनता ने चुना है उनको, तो उनकी बातों को थोड़ा हम लोग भी लेते हैं। इस तरह का जो भी बयान और माननीय सदस्यों के ऊपर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से एक सदस्य के रूप में उन पर भी लागू होता है। अगर यदि ये शब्द इतना यदि उनको पसंदीदा लगता है तो भाई हम कह सकते हैं कि आदरणीय सदस्य कुत्ता इरफान अंसारी, आदरणीय सदस्य कुत्ता इरफान अंसारी, आदरणीय सदस्य कुत्ता इरफान अंसारी, इस तरह के शब्दों से हम लोगों को फिर नवाजना पड़ेगा। कल आपने बोला मेरी बात कुत्ता की तरह भौंकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग पहले विधायक हैं, जो विधायक ही नहीं रहेंगे तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, ऐसा कभी नहीं कहा। क्या कहेंगे प्रिंसी जी? कल बोल रहे हैं कुत्ता की तरह भौंकते हैं और आज गला मिल रहे हैं। नहीं, इरफान भाई से मैं आग्रह करता हूं कि हम सब विधायक हैं और इस प्रकार कभी गलती से हो सकता है मुंह से निकल गया होगा, इनकी मंशा ऐसी नहीं रही होगी। हम सब विधायक हैं और मुझे लगता है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि गरिमा का हम ध्यान रखें। और चलिए, इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोला तो बात खत्म हो। तो आज अमर बाबरी भी एक कदम आगे निकल गए, उन्होंने कहा कि वो कुत्ता की तरह भुगते हैं। और आज सुनिए, आज अमर बाबरी ने कहा है कुत्ता इरफान अंसारी। अब क्या उन्हीं पे छोड़ दीजिए, अब लीजिएगा तो अगर वो कुत्ता बोल रहे ठीक है, उनको बधाई है, लेकिन मैं डिसिप्लिन विधायक हूँ और मैं उनको फूल दूंगा कल और कुत्ता बोले हैं तो। वहीं जब हमने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बात की तो उनका साफ कहना था कि इस तरह की बयानबाजी से सदन की गरिमा खराब होती है, इससे बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इन बयानों पर खेद जाहिर किया है। अब इरफान भाई ने क्या कहा मैंने सुना नहीं है, आपके मुंह से सुन रहा हूँ, उनके मुंह से तो मैंने नहीं सुना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा का ना कोई स्थान है, ना वैमनस्यता का स्थान है। लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन वो व्यक्तिगत रंजिश नहीं हो, वैमनस्यता नहीं हो और एक दूसरे के प्रति कटु संबंध नहीं हो। बहरहाल झारखंड में यह पहली बार नहीं हुआ कि नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते बदजुबानी पर उतर आए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जुबान से एक दूसरे के लिए कड़वा बोलने वाले ये नेता अगले ही क्षण एक दूसरे से गले भी मिलते दिखते हैं। अब भला ये कैसा प्यार है इनका? सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, जो माननीय विधायक हैं कैमरे के सामने कुछ बोल दें और फिर माफी तक नहीं मांग रहे हैं, यहां तक कि ये कहते भी नहीं हिचक रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, जबकि हमने आपको साफ तौर पर दिखाया कि उनका वो शब्द पूरी तरह से कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है और हमने आपको सुना भी दिया। लेकिन फिर भी देखिए स्थिति ये
कि वो माफी तक मांगने को तैयार नहीं है, शर्मिंदा कहां से होंगे। संजय समर का रुख करते हैं। संजय जी, ये स्थिति है नेताओं की। देखिए दीपक, बाहर तो चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के, गले मिल लिए, इसको जनता को सीधे सीधे देखना चाहिए। इसी शब्द को लेकर, इस कुत्ता शब्द को लेकर बीते कल विधानसभा सत्र इन लोगों ने चलने नहीं दिया। आधा घंटा का 45 मिनट से ज्यादा इन लोगों ने बाधित रखा विधानसभा को। तो गरीब के पैसे, जनता के पैसे पर ये लोग सारे ऐश कर रहे हैं। ऊपर में कुछ बोलते हैं, बाहर में कुछ बोलते हैं। इस चरित्र को जनता को ही देखने का जरूरत है, जनता को ही समझने का जरूरत है और ऐसे जनप्रतिनिधि को भेजने की जरूरत है जो कि जनता के लिए काम करे, राज्य के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, तब ये आगे बढ़ पाएगा। लेकिन चुनाव के समय हम धर्म में बट जाते हैं, हम जाति में बट जाते हैं, हम बिरादरी में बट जाते हैं, हम क्षेत्रवाद में बट जाते हैं। तो ऐसा होना है, इसके लिए कोई दोषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता ही दोषी है कि ऐसे लोगों को भेजती क्यों है जो कि उनके पैसे पर सब कुछ करते हैं, वेतन लेते हैं, 5 साल काम के बाद रिटायरमेंट का पेंशन भी लेंगे, घूमने जाएंगे 2 लाख रुपये महीने जी, और उन्हीं का समय जाया करेंगे, उनके लिए कुछ नहीं सोचेंगे। तो ये इसके लिए जनता को सोचने का जरूरत है और 5 साल बाद एक लोकतंत्र है, ये जनता के बीच इनको जाना है और जनता क्या फैसला लेगी या क्या फैसला देगी वो 5 साल बाद हमें देखना भी है। बिल्कुल, हमारी भी नजर उस पर बनी रहेगी और इस तरह के अमर्यादित आचरण को लेकर लगातार हम जनप्रतिनिधियों को याद दिलाते रहेंगे कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरना है। इस तरह के अपशब्दों से मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, जो बेहतर नहीं है।